नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं के स्टडी सेंटर पर। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे। मैं बताने जा रहा हूं, यह जो नोटिफिकेशन है ये 22/6/2020 का है और ये जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, देख सकते हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये नोटिस है, जिसमें जो अभ्यर्थी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अपेक्षा रखते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। क्योंकि प्रत्येक विषय में अनेक पोस्ट निकली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते हैं इसमें क्या है। ये अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ये जान सकते हैं आप, आपको इनको पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण जो चीज़ अपन को अपने लिए जो महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन, ये 22/6/2020 का नोटिफिकेशन है। Online application are invited in the prescribed application format from the eligible Indian citizen and candidates possessing overseas citizen of India for appointment of the post of professor, associate professor and assistant professor in the academic pay level 14, 13A and 10 in the respective pay matrix as per 7th Central Pay Commission pay scales in various departments of the यूनिवर्सिटी ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट डिपुटेशन बेसिक। तो टीचिंग पोस्ट जो है, टोटल जो पोस्ट है वो है 87। प्रोफेसर के पद हैं जिसमें 15, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल 14 एज पर 7th CPC। एसोसिएट प्रोफेसर की 28 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 44 पोस्ट है। देखते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्टेड 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट है। और कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गेट ए प्रिंट कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉरम एंड सेंड द सेम अलॉन्ग विथ ऑल टेस्टिमोनियल्स टू रीच द यूनिवर्सिटी बिफोर 7 अगस्त 2020। मतलब 7 अगस्त तक आपको जो इसका प्रिंट आउट है उसकी कॉपी भी आपको भिजवानी है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.cuo.ac.in। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि किस विषय में कितनी सीट है। इंग्लिश की बात करें तो प्रोफेसर की 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 सीट है, जिसमें भी जनरल की है, ओबीसी की है और एक एसटी की है। उड़िया लैंग्वेज है, इसकी पोस्ट है 1 है। एसोसिएट प्रोफेसर की 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 है। सोशियोलॉजी की आप देख सकते हैं 1, 2, 3। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 1, 2, 2, ये आप देख सकते हैं आसानी से। इकोनॉमिक्स की 1 एस की है, 2 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस असिस्टेंट प्रोफेसर में है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसर्चेज में आप देख सकते हैं 1 प्रोफेसर, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर। मैथमेटिक्स ये पद हैं। एजुकेशन में 2 पद प्रोफेसर के हैं, 3 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर, जिनमें से 1 जनरल, 1 ओबीसी, 1 एससी का 7 पद। ये महत्वपूर्ण, ये 7 पद बम्पर वैकेंसी है। जनरल के 3 पद है, ओबीसी का 1 है और एससी का 1 है, एसटी का 1 पद है। हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में 1 प्रोफेसर का पद है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर है जिनमें 1 जनरल और 1 एससी है, और 4 है असिस्टेंट प्रोफेसर जिनमें 1 जनरल है, 1 ओबीसी है, 1 एससी है और 1 ईडब्ल्यूएस का पद है। संस्कृत में भी है, 1 ओबीसी का पद है, 2
एसोसिएट प्रोफेसर के हैं, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। स्टैटिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, ये आपके सामने आप इन्हें देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी आवश्यक है। ये आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो, ये आप देख सकते हैं सारी, मैंने इनको रोक दिया है, आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ ए PhD डिग्री इन द कंसर्ट allied relevant disciplines, a master degree with at least 55% marks, a minimum of 8 year of experience of teaching, 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल एंड टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 75, ये आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी A और B, ए मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स in a concerned subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the NET conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET, SET, or who are have been awarded a PhD degree in accordance with the university grant UGC minimum standards and, तो ये आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैंने पोज कर दिया है, आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं। और इसके अलावा PhD डिग्री अगर उसने कर रखी है तो भी ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन द डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BADM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के लिए आप ये प्रोफेसर के लिए ये क्वालिफिकेशन है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ये देख सकते हैं। और ये एजुकेशन के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और कॉमर्स और लैंग्वेज, MA, PhD इन एजुकेशन, 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और एनी अदर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर दिस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, ये आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज, ये आप सारी नोटिफिकेशन आपके सामने हैं, आप इन्हें पॉज कर करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए हैं ये सारी चीज़ें, देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये है। स्पेशलाइजेशन फॉर द टीचिंग पोस्ट, क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट, इंग्लिश के लिए इनमें से कुछ स्पेशलाइजेशन अवश्य होना चाहिए। उड़िया के लिए, सोशियोलॉजी के लिए ये है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए ये है, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए इनमें से कुछ होना चाहिए। मैथमेटिक्स, एजुकेशन, आप इन्हें पोज करके देख सकते हैं। हिंदी के लिए प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एनी एरिया ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिस्क्राइबेबल एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनी एरिया ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ ICT एक्सपीरियंस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। संस्कृत के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये देख सकते हैं आप सारी। और जनरल इंस्ट्रक्शन एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू द एप्लीकेंट्स, तो ये देख सकते हैं आप सारी जानकारी। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वह 1000 रुपये होगी। महत्वपूर्ण बात, 1000 रुपये जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। और नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेशन बिलोंग SC ST PWD के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और वुमेन कैटेगरी के लिए, चाहे वह वुमेन किसी भी कैटेगरी में हो, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड पे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ SBI E-पे से आप इन्हें आप दे सकते हैं, चालान कर सकते हैं। फीस एक बार पेड हो गई तो आपको रिफंड नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट, ये देख सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल एंड IFSC कोड फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ द सेम, ये सारी सूचनाएं देख सकते हैं आप। जल्दी से आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी सूचना मैंने आपके सामने रख दी है, ये इंस्ट्रक्शन है, आप इन्हें पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं।
और जो लास्ट में जो प्रिंट आउट जो आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है, वह किस एड्रेस पर करना है ये भी इसमें है। द रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, PO NAD सुनाबेड़ा कोरापुट 76300 फॉर ओडिशा बिफोर 7 अगस्त 2020। द कैंडिडेट शुड राइट द एडवर्टाइज नंबर जरूर लिखिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। द नेम एंड नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ द कवर एनवेलप, मतलब एनवेलप पर लिफाफे पर आपको पोस्ट का नाम भी और एडवर्टाइजमेंट भी लिखना है, जो ऊपर मैंने यहाँ पर ऊपर दी हुई है। ये सारी सूचनाएं आपके सामने हैं। शेयर कीजिए साथियों, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे ये फॉर्म भी भरा जा सके। ठीक है साथियों, एक बार फिर देख सकते हैं आप ये पोस्ट। धन्यवाद। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। धन्यवाद।